दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ऑप्शन ए H1, ऑप्शन बी N15, ऑप्शन सी O16, ऑप्शन डी C12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी C12। 1961 से परमाणु भार की मानक इकाई परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। इसको बोलते हैं आइसोटोप कार्बन 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी फैराडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन डाल्टन। आणविक सिद्धांत को अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने वर्ष 1808 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया था। डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। उनके सिद्धांत के मुताबिक सभी पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 20। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। सोडियम परमाणु में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास में पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s कक्षा में जाते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास में तीसरे ऊर्जा स्तर में 10 कोर इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मौलिक कण पर निर्भर करता है। परमाणु 3 उपपरमाण्विक कणों से मिलकर बना होता है जो होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के द्रव्यमान के मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, इसलिए परमाणु के द्रव्यमान में इन्हें शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए हाइजेनबर्ग, ऑप्शन बी पाउली, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी ट्रेविनेरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादक जर्मन भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया था। उन्होंने फरवरी 1927 में क्वांटम सिद्धांत का एक अहम हिस्सा अनिश्चितता सिद्धांत विकसित किया था। यह सिद्धांत कहता है कि किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ मनमाने ढंग से उच्च सटीकता के साथ नहीं मापा जा सकता। इस सिद्धांत के मुताबिक किसी कण की स्थिति के बारे में जितना ज़्यादा निश्चित होंगे, उसकी गति के बारे में उतना ही कम जान पाएंगे। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। ऑप्शन ए वाई कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी एक्स कण, ऑप्शन डी अल्फा कण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्फा कण। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से परमाणु के नाभिक की खोज की थी।
रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में रेडियम से निकलने वाले अल्फा कणों की मदद ली थी। उन्होंने एक पतली सोने की शीट पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने यह परिकल्पना की थी कि अगर जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल सही है तो अल्फा कण सोने के परमाणुओं से बिना किसी बाधा के गुजर जाएंगे। हालांकि कुछ अल्फा कण वापस उछल गए थे। इसी से रदरफोर्ड को पता चला कि परमाणुओं में घनी भरी सकारात्मक रूप से आवेशित वस्तुएं होती हैं, जिन्हें उन्होंने परमाणुओं का नाभिक कहा। इस प्रयोग से पता चला कि परमाणु में ज़्यादातर जगह खाली होती है और धनात्मक आवेश एक छोटे से स्थान में केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन पर, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन डी प्रोटॉन पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए परमाणु संख्या पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या पर, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान भार पर, ऑप्शन डी परमाणु भार पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण उस तत्व की परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए धन आयन, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी फोटॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फोटॉन। फोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता। फोटॉन प्रकाश की सबसे छोटी झिलमिलाहट होती है। फोटॉन में निहित ऊर्जा को विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि फोटॉन किसी दूसरे कण के साथ क्रिया करके अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा खो सकता है। इस तरह उसकी तरंग दैर्घ्य बदल सकती है। फोटॉन का द्रव्यमान शून्य होता है। फोटॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए यह अनावेशित कण है। विराम अवस्था में फोटॉन की ऊर्जा शून्य होती है। फोटॉन ऊर्जा और संवेग का गमन करता है। खाली जगह में फोटॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटॉन को ऊर्जा पैकेट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए हेनरी बैक्वेरेल, ऑप्शन बी आयरीन क्यूरी, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी बैक्वेरेल। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बैक्वेरेल ने 1896 ईस्वी में की थी। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा करा जाने पर कृत्रिम रेडियो सक्रियता कही जाती है। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता मुख्यतः भारी नाभिकों से होती है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी नाभिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिक। रेडियो सक्रियता किसी तत्व के परमाणु के नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता की घटना में तत्व के परमाणु स्वतः विखंडित होकर अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए फर्मी, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूरी। रेडियो धर्मिता या रेडियो सक्रियता की इकाई बेक्वेरेल होती है। रेडियो धर्मिता को मापने की एक और इकाई क्यूरी भी है। एक बेक्वेरेल प्रति सेकंड एक की औसत विघटन दर के बराबर होती है। रेडियोधर्मी नाभिक के एक नमूने से प्रति सेकंड गतिविधि की संख्या को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए बिलार्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रदरफोर्ड। अल्फा और बीटा किरणों की खोज सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। साल 1899 में रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से यूरेनियम के नमूने से निकलने वाले विकिरणों का अध्ययन किया था।
साल 1909 में रदरफोर्ड और थॉमसन रायट्स ने साबित किया कि अल्फा कण हीलियम आयन होते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 1895 में विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई और बाद में उन्हें 1901 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।